कि ऑर्डिनेंस जारी करना है, तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। चेयरमैन पीटीआई की जो है वो हर जगह से एलिमिनेशन ओमिशन दिखाई दे रही है, तो अल्टीमेटली अब उनकी अपनी गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई देती है। नैब के वो कौन से केसेस हैं जिनके पेश नजर इस रिमांड को बढ़ाया गया सर? देखिए, ये तो अभी लॉ मिनिस्ट्री से जो है वो राब्ता अगर करें और उनसे पूछा जाए तो ये बेहतर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, ये तरीक़ाकार, ये तर्ज इस्तेमाल होता रहा है, और अगर अभी भी हो गया है और उस मिकदार में नहीं हो रहा, लेकिन आप इस तर्ज़ अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हिस्सा है, एक कानूनी तरीका है कि आपने अगर जो है कोई अमेंडमेंट करनी है लॉ में। और बड़ा अनयूजुअल तरीका है सर कि पार्लियामान का ऑनगोइंग सेशन है, 17 जुलाई तक एडजर्न हुआ था, जब असेंबली सिटिंग चल रही हो तो उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी सिर्फ इसलिए किया जाए कि ऑर्डिनेंस जारी करना है, तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पर्दादारी की कोई बात नहीं है। जो वाक़यात हुए हैं इस मुल्क के अंदर, हम समझते हैं कि उसके अंदर अदालतें जिस तर्ज के ऊपर काम कर रही हैं, उसके साथ साथ अदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये उसको जो है स्ट्रेंथन करेगा कि नैब जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक बेहतर तरीके से। माजरत के साथ, नैब तो काला कानून नहीं था, ये तो ड्रैकोनियन लॉ नहीं था, नैब तो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था आपके नज़दीक। आज फिर नैब के इदारे को मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं। देखें, ये जो फिजिकल रिमांड है, ये किसी वक्त नैब के अंदर 90 दिन की इसकी इजाज़त होती थी, और इसको भरपूर इस्तेमाल जो है वो पिछली हुकूमत ने किया। अभी 15 दिन का ये कानून था कि हमने जो अमेंडमेंट के फिजिकल अगर 30 दिन की हो, ये समझा गया होगा कि इसके अंदर बेहतर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन मैं तो एग्री करूँगा, आप सही कह रहे हैं कि नैब को हमने जो उसमें अमेंडमेंट्स हम जो लेके आए, उससे नैब की ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आई थी। तो ये क्या वजह है कि 15 से 30 दिन इसको किया गया, ये मेरे ख्याल से जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे अगर सवाल किया जाए तो वो बेहतर इसके ऊपर। और ख़ास तौर पे आज जब चेयरमैन पीटीआई अदालत पेशी के मौके पर गए तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात किए गए कि वज़ीर आला जीबी जो है नाअहल हो गए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला जीबी जो है वो सबसे कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे। आज से पहले हम उनकी ज़ुबानी ये सुनते रहे कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार है, तब्दीली की अलामत है। लेकिन आज जब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल हुए हैं तो हम ये सुन रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे। अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पिलर जो परवेज़ खटक की सूरत में था, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे, और बारहा वो ये बरमला तौर पर कहते भी रहे कि उनके साथ 40 से 50 लोग ऐसे हैं कि अगर वो पिलर्स हटा लिए जाए तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब परवेज़ खटक की राहें जुदा करना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत पिलर निकल चुका है, यानी केपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर के फ्रंट पे देखा कि वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ। जीबी एक ऐसा फ्रंट था जहाँ से सहूलतकारी हो रही थी, वज़ीर आला जीबी भी कर रहे थे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी दे रहे थे, पीटीआई के लोगों को अपने पास पनाह भी दे रहे थे, यानी बहुत बड़ी जाए पनाह पीटीआई के लिए खालिद खुर्शीद की सूरत में थी। अब वो जाए पनाह भी नहीं रही है। तो प्रैक्टिकली अगर ये कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया है इस सूरत में, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। प्रिएम्प्टिव मेजर ज़रूर था ना, अहली से पहले एक जो है असम्बली के अंदर जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, और उस तहरीक को जमा कराने का मकसद भी ये था कि असम्बली डिज़ोल्व करने का इरादा खालिद खुर्शीद रखते थे, उनको असम्बली रेजोल्यूशन से रोका जाए। लेकिन अब उसकी नौबत भी नहीं आई है, क्योंकि जो डिसीजन कोर्ट की तरफ से सामने आया है उसमें वाज़ेह है डिस्क्वालिफिकेशन, और यही अब जाहिर है उनके अपोनेंट्स भी चाहते थे, और उन्होंने रिट पिटिशन भी इसलिए दी हुई थी। इलेक्शन कमीशन को पहले मामला भेजा, जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला आया तो उसके बाद खालिद खुर्शीद खुद अदालत पहुंचे थे, अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खुद खटखटाया था कि शायद अदालत से कोई रिलीफ मिल सके। अदालत से लेने तो रिलीफ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली जब केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाप्त हुई तो ये केस उनके अपने गले पड़ गया है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। हमने कुछ ऐसा ही मामला कश्मीर के फ्रंट पर भी देखा था, वहाँ पर सरदार तनवीर इलियास को भी कोर्ट से ही नाअहली का सामना करना पड़ा था, यानी वहाँ पर भी सरदार तनवीर इलियास का पता कोर्ट के रास्ते साफ हुआ। उसके बाद हुकूमत के अंदर जो चेंजेस आए, खुद पार्लियामान के अंदर से, असम्बली के अंदर से, वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो हमने देखा,
उसके बाद जीबी के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो वजीर आला जीबी का पता साफ हुआ है, अब उसके बाद असम्बली के अंदर भी एक चेंज नविश्ता दीवार है, जिसके बाद जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है या अब की हुकूमत है, यकीनन वो बहुत खुश होंगे और इस मामले को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक तरफ कश्मीर में हमने देखा, केपी के अंदर देखा, पंजाब में सिचुएशन बड़ी दगरगू रही है, सूरत हाल बड़ी ख़राब रही है, अब जीबी के अंदर भी ये सब कुछ हुआ है। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा ब्लो ज़रूर है पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के लिए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ज़मानतें आज भी चेयरमैन पीटीआई ने ली हैं। तकरीबन 16 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें वो आज ज़मानतें लेकर इस्लामाबाद से गए हैं, और उसके बाद नैब रावलपिंडी में भी बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की पेशी हुई, वहाँ भी पूछगछ की गई अलकादर ट्रस्ट केस के सिलसिले में, और अलकादर ट्रस्ट केस भी ओपन एंड शट केस करार दिया जा रहा है। अब जब पॉलिटिकल बैटल फील्ड से चेयरमैन पीटीआई की जो है वो हर जगह से एलिमिनेशन ओमिशन दिखाई दे रही है, तो अल्टीमेटली अब उनकी अपनी गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई देती है। जो नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो केस अलकादर ट्रस्ट केस का है उसमें बहुत से लोगों के वादा माफ गवाह बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें फरा गोगी भी हैं, जिसमें शहजाद अकबर भी है। दुबई में नैब की टीम उन तक पहुंची थी, पूछगछ भी की गई थी, वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट किरदार अब परवेज़ खटक का भी है, परवेज़ खटक से मुतालिक भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो मामला कैबिनेट के अंदर था, और कैबिनेट के अंदर मौजूद जो वज़रा हैं उस वक्त, जो कैबिनेट सिटिंग्स के अंदर मौजूद होते थे, यकीनन वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले फवाद चौधरी से मुतालिक भी खबरें आ रही थी कि फवाद चौधरी भी जो है वो नैब में पेश हुए हैं, और इस हवाले से जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो उन्होंने रख दिए हैं। फैसल वोडा से मुतालिक भी जो उनका स्टेटमेंट है वो भी सामने आया, और फिर नैब में जो उनका जो रिटन स्टेटमेंट है उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से हुकूमत कॉन्फिडेंट है या मजबूत है, पैरों के साथ कार्रवाई कर रही है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये ऐसा ओपन एंड शट केस है जिसको देखते हुए नैब लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट की गई है।